ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का चौथा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रेवती का उपाख्यान। तो आइए शुरू करते हैं। श्री महानंद ने कहा, तदंतर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नव यौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर की दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी और वे सम्मोहित चित्त हो गए। तब उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम पर आकर कहा, सुंदरी रंभोरु, तुम्हें धन्य है। तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था अभी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली कि 1000 मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हों, मैं इसलिए तर्क कर रही हूँ। ज्योतिषमती की यह बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र यूं बोले। इंद्र ने कहा, हे शुभे, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थी क्यों तप कर रही हो? मैं देवताओं का राजा हूँ। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मुझे वरण कर लो। यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ। तुम मुझे वरण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, वारानने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। हे विशालाक्षी, तुम मुझे राजाधिराज समझो और संकर्षण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, विशाल लोचने, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख रूप हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो। वरुण ने कहा, भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ। मेरे हाथ में सदा पाश रहता है। 7 समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुषा, मुझे मैं जगत का नेत्र हूँ। मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। अतः पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का अधीश्वर, नक्षत्रों का राजा, अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजगामिनी, तुम मेरी उपासना करो। मंगल बोले, हे, यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं। मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली, तुम मुझे अपना पति बनाओ। बुध ने कहा, मैं बुद्धिमान, शूरवीर और कामनियों के रस को बढ़ाने वाला बुध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ। हे शुभे, यह समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु, भृगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ। महाप्राज्ञ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। शनि बोले, कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है। अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है। अतएव सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वरण कर लो। भगवान महानंद ने कहा, इन सब की बात सुनते ही ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए। उनका अधर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गईं। क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गए। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल एवं भूमंडल सहित सारा ब्रह्मांड कांप उठा। सब और महान भय छा गया। यह देखते ही शाप के भय से कांपते हुए इंद्रादि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर गिरकर वे बचाओ बचाओ पुकारने लगे। इंद्रादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने उन्हें पृथक पृथक शाप दे दिया। ज्योतिषमती बोली, शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए। तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जा। निंदनीय काले उड़द खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर। शुक्र, तू अभी एक आंख से काना हो जा। बृहस्पति, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध, तेरा वार निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा। चंद्रमा, तेरे लक्ष्मा का रोग हो जाए। सूर्य, तेरे दांत टूट जाए। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। अग्नि, तू सब कुछ खाने वाला बन जा। कुबेर, तेरा पुष्पक विमान छिन जाए। यमराज, बलवान
राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों के से युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र, तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। सर में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी शची हर ली जाएगी। वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहाँ से भागा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी तो पाश में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी ले जाकर तुझे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल देंगे। भगवान महानंद बोले, तदंतर ज्योतिषमती के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दे दिया। हे क्रोधकारिणी, संकर्षण को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमती फिर तपस्या में लग गए। तदंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती की तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद ब्राह्मण और ब्राह्मणी आदि शक्तियों के साथ अपने भवन से वहाँ पधारे। आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधन करके कहा, ज्योतिषमती चाक्षुष मनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया। इस तप में तुम सिद्ध हो गई। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तवन किया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 1000 मुख वाले भगवान संकर्षण मेरे पति हों, यह मुझे वर दीजिए। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, पुत्री तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूँगा। आज से ही व्यवस्थित मनवंतर आरंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान यह तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतएव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को शाप दिया है वैसे ही आपको भी शाप दे दूंगी। ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी शाप के डर से भयभीत हो गए और क्षण भर विचार करने की बात बोले, राजकुमारी तुम अनवरत देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो। वे राजा कुश स्थली में वर्तमान है, फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर ज्योतिषमती ने अनवरत देश में कुश स्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया। उस समय उसका नाम रेवती रखा गया। वह रूप गुण और उदारता से सुशोभित शरदकालीन नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतःपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जिस सब में बलवान है वही मेरे पति हों। यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए दिव्य रथ पर सवार हो सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहाँ घड़ी भर ठहरे। इतने में ही पृथ्वीलोक के 27 चतुर्युगों का समय पूरा हो गया। महानंद ने नागलक्ष्मी से कहा, रंभोरु यह रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है, तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशातारिणी बनो। तदंतर द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। प्राण विपाक मुनि बोले। नागलक्ष्मी ने महानंद के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गई। कौरवेंद्र दुर्योधन तदंतर भगवान संकर्षण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतरणित हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। युवराज अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 5वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।